हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यिन यांग। सो जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में कवर किया, हम डे वन मोस्टली हमारा ट्रैवल में गया फ्रॉम बैंगलोर टू मुन्नार। सो नेक्स्ट डे टू हम जो जो प्लेसेस मैंने कवर किए वो मैं इस व्लॉग में कवर कर रही हूँ। सो वी स्टार्टेड अराउंड 10 o'clock आफ्टर ब्रेकफास्ट एट आर रिसोर्ट रेनवुड ऑरम। सो हमारा फर्स्ट लोकेशन था मटुपट्टी डैम। सो जो ये पूरा रूट था ये बहुत ही सीनिक था, राइट। दोनों तरफ टी प्लांटेशंस एंड उस टाइम it was raining a bit, like it was drizzling. So the drive was very good. The route is completely scenic throughout till the Matupatti Dam. So we planned Matupatti Dam at the start because उस रूट पे ही हमारी 3-4 लोकेशंस थी जो हमने उस डे टू के लिए प्लान की थी. So first was Matupatti Dam, then it was Eco Point, then there were some tree plantations, and there is टॉप व्यू पॉइंट एज वेल. ओके. सो इसमें हमारा एक इनिशियल प्लान था मॉर्निंग का कोकोमलाई जाने का, विच वॉज सपोज टू बी एट 4 AM. बट उस दिन बारिश हो रही थी सुबह, प्लस हम लोग लाइक 4-4:30 हमने ऑल्दो प्लान किया था, बट हमारा वैसा कुछ बना नहीं सुबह उठने का. सो वी डिड नॉट स्टार्ट. ऑल्सो बारिश में ऑफ रोडिंग वाला रूट वॉज नॉट सेफ, सो वी स्किप दैट. So this is the Matupatti Dam. It is a good nice scenic place. वहीं से 4-5 किलोमीटर्स दूर नेक्स्ट वॉज एको पॉइंट. एको पॉइंट भी बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं था बिकॉज वी वर a little early in the day, and because it was not raining then you could hear the echo from there. Like you can see my husband shouting my name and you could hear the echo. So हमने वहाँ पे ही थोड़ा मैगी एंड स्नैक्स चाय वाय पिया, and then we left from there. Echo Point is a good place. You can go inside the water also there, and you can spend some good quality time as well. उसके बाद we proceeded towards Top View, which is little far. बट अगेन टॉप व्यू तक का रोड तो आई थिंक बेस्ट ऑफ व्हाट वी हैव सीन इन मुन्नार टिल नाउ. लास्ट बिट थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा बम्पी है, बट अदरवाइज द रूट वॉज रियली गुड. मतलब थ्रू आउट दिस रूट फ्रॉम एको पॉइंट टिल टॉप व्यू multiple tea plantations hai. Some of them are paid properties, like you people are paying and getting their snaps done by wearing those traditional dresses and hiring a photographer. And in other places there it was open, so you could go for either of them. आप चाहो तो आप पेड प्रॉपर्टी पे भी जा सकते हो if you want to get a professional photo shoot done. There were options, but ये पूरा ही रूट बहुत अच्छा था. हमने एज सच प्रोफेशनल फ़ोटोज़ तो नहीं खिंचवाई, बट वी डिड फाइंड वन ऑफ द टी प्लांटेशन जहाँ बहुत ही कम लोग थे, हार्डली 1-2. सो हम वहाँ ज़रूर गए फ़ोटोज़ वोटोज़ क्लिक करने. एंड इस रूट पे बहुत सारी जीप एंड ऑल भी दिख रही थी बिकॉज दे टेक यू फॉर ऑफ रोडिंग. वी डिड नॉट ऑफर ऑफ रोडिंग एज सच. सो हम लोग मतलब मेरे हस्बैंड मोस्टली खुद ही ड्राइव करना प्रेफर करते हैं और हम अपनी गाड़ी से ही जाना चाहते हैं. सो हमने एज सच जीप रेंट नहीं की. सो वी जस्ट स्टॉप समवेयर फॉर क्लिकिंग फोटोज. यू कैन सी सम फोटोज दैट वी क्लिक देयर. एंड see you will मतलब one thing is everybody says that tea plantation ही तो है, but the tea plantations also keep changing in every area. Like the look is different, the green shades are different, so it is very scenic. Also then we reached top view point. वहाँ से व्यू इज़ ग्रेट. लाइक इट इज़ एट अ हाइट, सो ऑफ कोर्स यू कैन सी माउंटेन्स एंड ऑल, एंड द व्यू देयर इज़ डिफरेंट. मतलब वो टी प्लांटेशन वाली ग्रीनरी नहीं है, इट्स अ डिफरेंट व्यू. सो इट्स अ गुड प्लेस, यू कैन विजिट. इट इज़ प्रिटी कोल्ड देयर बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन ऑल्टीट्यूड. और यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं ऑन द वे टू टॉप व्यू पॉइंट. तो वहाँ पे यू कैन बाय सम सोवेनियर्स एंड गुडीज एंड ऑल. एंड देन वी स्टॉप्ड एट वन ऑफ द cactus garden on the way back to from top view point. So cactus garden was just about okay. Like they charge us 50 rupees for per person. It was just okay, and even chocolate for factory was not something great. मतलब I've seen better earlier. And then वहाँ पे but the only positive was they had this one big shop which had all the cardamoms, whole spices, oils, and handmade chocolates, and also we did little bit of shopping there. So and then we took the route back. So you can see this route is really like to die for. And one of the things in Munnar that I would like to mention
कि यहाँ पे क्या है, मोस्ट प्लेसेस यू विल नॉट फाइंड एनी सिग्नल, ओनली BSNL वर्क्स देयर, विच आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट यूज़ BSNL, एटलीस्ट वी बैंगलोर पीपल डोंट यूज़ BSNL. सो वहाँ पे बहुत कम जगह पे आपका वाईफाई वर्क करेगा. लाइक जिस एरिया में हम रुके थे अरुणाचल, वहाँ पे देयर वाज नो इशू, हमारा 4G 5G एवरीथिंग वाज वर्किंग फाइन, इवन द होटल और वाईफाई वाज गुड. बट अदरवाइज इन मोस्ट प्लेसेस वेर यू हैव टू मेक पेमेंट्स, आपको उनसे उनका BSNL वाईफाई वो लोग रखते हैं, वो मांगना पड़ता है, और यू हैव टू पे इन कैश. सो if people you're planning to buy something, have food and all, please carry some cash. And otherwise most places matlab we did not face a challenge because they had their BSNL Wi-Fi. They'll give you first hotspot and you can use and do the payments. And on the way back again we noticed little bit drizzling. So I would like to mention the rain god was very kind to us because हमें सुबह निकलते टाइम 8 o'clock बारिश मिली थी और रिटर्न में. सो वी डिड नॉट एज सच मिस आउट ऑन विजिटिंग एनी ऑफ द प्लेसेस जो हमारे उस दिन के प्लान में थी. वी covered these 4 places: Matupatti Dam, Echo Point, tea plantations and Top View Point. And but the only thing was कि you have to be careful by driving. मतलब कुछ कुछ locations में थोड़ा सा traffic था because of rain, but the roads throughout मुन्नार, and also as I showed in the previous vlog, जहाँ जहाँ पे भी पूरा mostly highway है, तो आपको कहीं पे road ख़राब नहीं मिलेगी. मतलब it is very safe to drive. See, but we went in first week of June जब monsoon had just started, so I cannot comment on the current condition of the traffic and roads now. Matlab road as such are good, but I don't know if because of there was some construction work going on, if it's safe in now the heavier monsoons. Okay. And also people who are traveling in June July, do carry a wind cheater or a raincoat or a thin jacket, because matlab शाम को weather gets colder, तो you will need something. And also मतलब rain तो expected है, so a raincoat is of course needed. We did not face any rains on this day as such, so we did not use any umbrella or jacket for on this day. Also now this is the route back, so we took the same route from which we had come. So from Arunachal, मतलब we followed the maps blindly here. नई location है तो अपना ज़्यादा दिमाग हमने नहीं लगाया. Whatever was the location, we just went as per the map. It was right from मतलब Arunachal से Idukki, वहाँ से I don't remember the places name now, but we went till Matupatti Dam, then Echo Point and tea plantations, and then Top View Point. And this was the route back. So अभी हम वापस जा रहे हैं अरुणाचल. Also one more thing I would like to mention, हमें एक चैलेंज जो थोड़ा लगा was कि यहाँ पे प्रॉपर रेस्टोरेंट्स नहीं है. मतलब इस पूरे रूट पे तो बिल्कुल नहीं है. ऑफकोर्स जहाँ हम स्टे कर रहे थे वहाँ तो सारे होम स्टेज, रेस्टोरेंट्स और होटल्स है. सो बट अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो, साइट सीइंग और एनीथिंग, आपको मतलब थोड़ा सा चैलेंज रहेगा. सो कैरी गुड क्वांटिटी ऑफ पैकेज फूड एंड स्नैक्स विथ यू ऑन द वे, एटलीस्ट सम चिप्स, बिस्किट्स एंड ऑल. एंड ऑल्सो हमने पूरा दिन घूमने के बाद हमने लंच शाम को जाके अपने ही जहाँ पे हमारा स्टे था उसी के पास मतलब एक होटल था which was serving good food, so we tried Chinese food there and all. If somebody wants, I will share the name of the hotel and all also in the comments. So this was the route back. Okay, again we stopped for some photos and all in tea plantation. मतलब वहाँ से तो आने का मन नहीं कर रहा था. The view was such good. And even मतलब टी प्लांटेशन देख के लग रहा था कि एक तो बहुत सारे हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, सो यू कैन क्लिक देयर. सो वी वेंट बैक टू अरुणाचल. ऑल्सो नेक्स्ट वॉज दिस वॉज अ सडन प्लान. सो देर आर लॉट ऑफ कलारी क्षेत्र इवेंट्स. हमारे घर के मतलब स्टे के पास ही 3-4 किलोमीटर्स दूर पुनर्जानी का इवेंट था. सो वी अटेंडेड द वन एट 6:30. डेली उनका 5:30 एंड 6:30 होता है. 5:30 इज कथकली, 6:30 इज कलारी क्षेत्र. So we were interested in Kalari Kshetra, and I think it was a great experience. I attended it something like this for the first time. They had a lot of different acts. This is one of the fire acts, but they had lot with other weapons and all. And then uske baad we did some fruit shopping and all nearby क्योंकि it's a market. And of course trip पे आए हैं तो we had to buy some fridge magnets like a souvenir. So that's how we ended our day 2. Thank you for watching.